सौभाग्य मानते हैं कि इतनी विशिष्ट मुख्य अतिथि हमारे बीच में है। मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया है। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह उद्घाटन की घोषणा करती हूँ। हम अपनी संस्था की ओर से, आप सबकी ओर से मुख्य उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एक उत्तराखंड वर्ल्ड वाइड, उन दोनों का मुझसे आग्रह है कि मैं आज जो स्मारिका माननीय मंत्री लोकार्पित करेंगी उसकी 2 प्रतियों के पहले पृष्ठ पर ये अपने हस्ताक्षर भी करेंगी, ताकि उन दोनों की एक प्रतियां हम उनके मुख्यालय में अमेरिका में रख सकें, ताकि लोग जानें कि इस दूरस्थ जिले चंपावत में कितना बड़ा काम यहीं के एक स्थानीय व्यक्ति और अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जानी गुरु परंपरा में लगभग आज के द्रोणाचार्य डॉक्टर हरिकृष्ण ने किया है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि वे हमारी स्मारिका का औपचारिक रूप से लोकार्पण करें। माननीय बीना मेहराना के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए छात्राओं से अनुरोध करूंगा। स्वागत गीत।
मंचासीन विद्वज्जन, सामने बैठे हुए आगंतुक महोदय और छोटे छोटे बच्चों, मैं आप लोगों को यह बताने के लिए उपस्थित किया गया हूँ कि आज का दिन हम विशेष रूप से क्यों मना रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग अचानक आपकी इस नगरी में, पर्वतीय नगरी में एकत्र हुए हैं और वे क्या मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में यद्यपि विज्ञान विषय का विकास जिस आधुनिक अर्थ में पश्चिम लेता है वह बाद में शुरू हुआ, लेकिन हमारे विज्ञान की परंपराएं बहुत प्राचीन हैं और कई अर्थों में हमने अपनी प्राचीनता को भुला दिया है। अन्यथा हमारे पास ऐसे भी बीज मौजूद हैं जो आधुनिक विज्ञान की चरमावस्थाओं तक पहुंच चुके थे। आज एक ऐसे व्यक्ति का नाम, यह सीवी रमन एक अद्वितीय किस्म के विद्वान थे। मेरे लिए कहा गया कि मैंने एक और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की है और दूसरी ओर साहित्य की शिक्षा ग्रहण की है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन डॉक्टर सीवी रमन जो भौतिक शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने भी समानांतर रूप से मानव शास्त्रों पर और विज्ञान पर कार्य किया। जब उन्होंने अपनी शिक्षा, मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूँ जब हिंदुस्तान में विवेकानंद विदेशों में जा करके धुंध भी बजा चुके थे कि यह देश भी कुछ है, यह गुलाम देश नहीं है बल्कि अत्यंत जागृत और दुनिया को मार्ग दिखा सकने वाला देश है। ऐसे समय के आसपास दक्षिण में एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जिसके परिवार में शिक्षा की पूर्ण परंपरा है और उन्हें बाद में जाकर के हमने कई नामों से जाना। उनके आगे नाम जो सम्मान के नाम हैं, रमन तो उन्हें के नाम से तो हम जानते ही हैं। उन्हें नाइट की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा समर्पित की गई। आज हम सम्मान में सभी को सर कहते हैं, लेकिन उस जमाने में अंग्रेज लोगों की परंपरा में सर उसी को कहा जा सकता था जो उच्च उपाधियों से सम्मानित होता था। नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिज्ञासा इतनी मूलभूत सिद्ध हुई कि हम इस सृष्टि में जितना पदार्थ फैला है उस पदार्थ की प्रकृति को उनके शोध के द्वारा जान सकते थे। यही पदार्थ नहीं बल्कि आकाश में जो पदार्थ फैले हुए हैं पिंडों के रूप में और विभिन्न प्रकार की किरणें हमारे पास भेजते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ बैठे बैठे हजारों करोड़ों मील की दूरी से वहाँ से कौन से पदार्थ हो सकते हैं किस पिंड में, इसे जानना संभव हुआ। बहुत मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि सीवी रमन के मन में जब वो विदेश यात्रा कर रहे थे तो उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह समुद्र हरा क्यों होता है, समुद्र नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों है। इस जिज्ञासा ने लगातार उनके अंतर मन में कार्य किया और उन्होंने अंततः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि किसी भी पदार्थ को प्रकाश से गुजारा जाए तो वह प्रकाश को कुछ परिवर्तित कर देता है, कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ को विकीर्ण कर देता है।
इस प्राकृतिक अवलोकन से यह संभव हो सका कि हम दुनिया के बहुत सारे पदार्थों को जान सके। उसकी तभी आप दास्तां सुनना चाहेंगे तो प्रोफेसर बिष्ट जो हमारे बीच IIT के प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं वो आपको बताएंगे, और उन्होंने तो संसार को बहुत गहराई से देखा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर और भारत रत्न देकर हमने अपने को गौरवान्वित किया। वह प्रारंभ में वैज्ञानिक के रूप में स्थापित नहीं हुए समाज में। उन्होंने वे जो थे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल थे अंग्रेजों के समय में, और कलकत्ता उनका मुख्यालय था, और वो वहाँ रंगून से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की देखरेख किया करते थे, क्योंकि उस समय भारत में वैज्ञानिक संभावनाएं उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन इस व्यक्ति की कल्पना कीजिए कि वो अपने खाली समय में कितना उसे मिलता होगा, उसमें 8-8, 10-10 घंटे वो अपनी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए भी लगाते थे, और अंततः जाकर के वो विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में ख्याति प्राप्त कर इस अद्वितीय सिद्धांत को हमें देकर उन्होंने सबसे पहले हमें विज्ञान में नोबेल प्राइज जैसा पुरस्कार प्राप्त करके दिया। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हुए आप भी सब विनत होंगे, हम भी विनत हैं। एक बार डॉक्टर CV रमन का स्मरण करते हुए धन्यवाद। उनको नोबेल सम्मान मिलने की शक्तिपूर्ति पर रखी गई है। उनका सीधा संबंध भौतिक शास्त्र से था। हमारे अपने हम सभी के डॉक्टर हजरत बिष्ट का भी संबंध भौतिक शास्त्र से रहा है। मैं 2 ऐसे भौतिक शास्त्रों के नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, जिनमें से एक से डॉक्टर हजरत बिष्ट, दोनों से, और एक से मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ। एक मैं उनका नाम इसके लिए ले रहा हूँ कि वो सगे मौसा है, या कि अल्मोड़ा से पूर्व सांसद थे, डॉक्टर मुरलीमोहन जोशी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐसे पहले भौतिक शास्त्रियों में से हैं जिन्होंने अपना PhD का शोध ग्रंथ आज से 4 दशक पहले मौलिक मूल हिंदी में लिख करके प्रस्तुत किया। उनकी भौतिक शास्त्री के रूप में बहुत बड़ी ख्याति है। उनकी पत्नी से मैं आज सुबह ही बात कर रहा था फोन पर। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रीय अखबार में रहा हूँ 40 वर्ष, स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स, अब कुछ अमेरिका के अखबारों से जुड़ गया हूँ। उन्होंने कहा, मुझे खुशी होगी कि जिस बालिका के साथ तुम्हारा नाम प्रधान संपादक के रूप में छपा है, तुम उसकी एक प्रति मुझे कोरियर से भेज दो। मैं मीना महारानी जी से फिर आग्रह करूँगा कि वे उस प्रति के पहले प्रति पर भी अपने हस्ताक्षर करें। 2 प्रतियां मैं ले जाऊँगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि जितनी प्रतियों पर माननीय ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें से मुझे एक भी मिलेगी। मैंने इसलिए 4 प्रतियां बचा कर रखी हैं। मैं इसे दस्तखत तो दूंगा। डॉक्टर SK जोशी का भी बहुत बड़ा नाम है, बाहर के हैं। आपने देखा, पीछे पट्टिका देखिए, ये स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय कहते कहते समारोह अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। भौतिक शास्त्र या विज्ञान की कोई भी शाखा भौगोलिक बंधन सीमाएं नहीं जानती। अब मैं आचार्य KC जोशी और इतनी लंबी उनसे प्रतीक्षा करवाने के लिए मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा। उम्र में मुझसे छोटे हैं, प्रखरता में बहुत आगे हैं। आचार्य KC जोशी। जी, आपने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया। हिमालय वाटर सर्विस तथा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण समिति चंपावत के तत्वाधान में उदयमान मान्यवर वीणा महराना जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री उत्तराखंड शासन। वीणा महारानी जी का समिति और आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ से प्राप्त की। आपका राजनीति में आने का कोई इरादा न था, किंतु दैविक आपदा परिस्थितियों के कारण आपने क्षेत्र में कदम रख अपने पति स्वर्गीय महाराणा जी, जो नवोदित जिले चंपावत के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, वे
कर्मठ एवं जुझारू नेता रहे। समाज सेवा को उनके अधूरे सपनों को पूर्ण करने के लिए आपने राजनीति में प्रवेश किया और वर्तमान में आप अपने प्रथम प्रयास में सफल हो उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पद को सुशोभित कर रही हैं। आप में समाज सेवा की उत्तराखंड राज्य की विशेषकर अपने जनपद के विकास और प्रगति के प्रति जागरूकता है। आप महिला व बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में महिलाओं में विशेषकर जागृति, उत्थान एवं प्रगति के प्रति अपने कर्तव्यों की चेतना को जागरूक करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। आप में समाज को उठाने और इस जिले के जनता को और विशेषकर विद्यार्थियों को आगे अपने नाम को रोशन करने के लिए आप अपने क्रियाकलापों के माध्यम से सतत क्रियाशील हैं। आप मृदभाषी और व्यवहार कुशल हैं। आपकी कार्यशैली एवं कर्मठता प्रशंसनीय है। मैं आपने अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय समिति के आग्रह पर हमें दिया, इसके लिए हम आभारी हैं और आपकी उपस्थिति में आपने हमें अपनेपन का एहसास कराया। आपने चंपावत के उत्थान और विकास में रत हिमालय वाटर सर्विस तथा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण समिति का इस आयोजन को सफल बनाने की प्रेरणा दी। आशा है भविष्य में भी जब कभी हम आपसे आग्रह करेंगे आप हमें निराश नहीं करेंगी। एक बार पुनः आपके इस समारोह में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समस्त प्रशासन एवं पत्रकार वृंद का और इस विज्ञान के रूप को इस बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बीना बेहाना जी को देखकर मुझे कुछ पहले की एक बात याद आई है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम आज भी आदरणीय बेहाना जी, मेरे साथियों, आगंतुक गण, सभी चंपावत के रहने वाले एंड के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आज आफ्टरनून में संबोधित करेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, बच्चे लोगों, ये जो कार्यक्रम है वो तुम लोगों के लिए किया गया है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, अभी बता चुके हैं। इसमें ये सर सीवी रामन की जन्म शताब्दी से बनाया जाने लगा। तो सर सीवी रामन ने क्या किया कि तुम में से कितने लोग रामन ग्रुप को बिलोंग करते हैं? हमने अभी जो विश्व में सबसे बड़ी ख्याति प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक, उनके नाम पर, उन 4 नामों पर चार हम लोगों ने आपके विद्यालयों में 4 विभाग किए हैं। उनमें से रामन विभाग के लोग कितने हैं? रामन ग्रुप के लोग कितने हैं बताओ? कुलेटी में रामन ग्रुप के लोग कितने हैं बच्चों? हाथ खड़ा करो जो कुलेटी में रामन ग्रुप के हैं। और डुमरा सिटी में भी होंगे कुछ, डुमरा सिटी और कुलेटी के रामन, सबकी लाल शर्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया था, कोई अभी तुमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक वर्ड में बताऊँ। देखो उन्होंने क्या किया था, तुमने बहुत सावधानी से देखना पड़ता है। उन्होंने बड़ी सावधानी से देखा कि तुम्हारी लाल कलर की माने शर्ट है। मैं केवल आंख से केवल लाल कलर देख रहा हूँ, लेकिन तुम एक प्रकाश लाल कलर का डालो तो एक तो लाल आएगा और दूसरी उन्होंने अपनी आंख से ही देखा कि ये पीला भी दिखाई दे सकता है, दूसरा कलर भी दिखाई दे सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि क्या दिखाई दे रहा है मुझको? अगर किसी पदार्थ में एक लाइट डालूं, एक कलर की एक रोशनी डालूं, तो उसमें 2 कलर दिखाई देंगे। दूसरा कलर जो होगा वो क्या पदार्थ है ये बताएगा। तो देख के बताया। तो तुम लोग ये देखो कि मैं कितनी सावधानी से देख सकता हूँ। इसी बात पर एक कलर डालो,
दो कलर दिखाई देंगे, उनमें नोबेल प्राइज मिला उनको। मैंने इसीलिए नहीं देखा था क्योंकि दूसरा कलर इतना धीमा है कि अच्छी से अच्छी आंख वाला भी उसे नहीं देख सकता है, लेकिन उनकी आंख इतनी विलक्षण थी कि उन्होंने दूसरे कलर को देख लिया। तो तुम लोग भी अगर कोई सावधानी से देखोगे किसी चीज को तो कोई नई चीज देख सकते हो। तो रामन ग्रुप वाले समझो कि उनको क्यों नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है। उसी तरह से दूसरा प्राइज टैगोर को मिला। टैगोर ग्रुप वाले कौन है, हाथ खड़ा करें। मगर ऐसा नहीं है, लोगों की सेवा की, इतनी सेवा की कि दुनिया में कोई उतना नहीं कर सकता था। तो इस तरह का काम जो भी करते हैं ऐसा काम करो कि दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो उसमें तुमको नोबेल प्राइज मिलेगा। नोबेल प्राइज बहुत बड़ा प्राइज होता है जो आजकल करोड़ों रुपए का है। इसी तरह से लास्ट वाला है मैरी क्यूरी के कौन है बता, उसको थोड़े से लोग आए। तो मैरी क्यूरी को क्यों मिला, उन्होंने रेडियम जो जिससे अगर हाथ से देखो तो कैंसर हो जाता है, बाद में कैंसर से मरी, लेकिन उन्होंने निकाल खोद के उसकी रेडियम की खोज की, तो उनको 2 प्राइज मिले थे। मैरी क्यूरी के परिवार में कुछ और विशेषताएं हैं। उनके परिवार में आप लोगों को जानकर होगा कि मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिले। वो उसके नाम पर हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, उनके नोबेल प्राइज कमेटी का चेयरमैन की सभा में भी रहा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ केवल एक परिवार है जिसमें 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। एक तो सर सीवी रामन साहब को मिला और उनके भतीजे को भी मिला, सुब्रमण्यम। तो उन सबकी जीवनी इसमें लिखी हुई है। तो अब बच्चों समझ जाओ, तुम लोगों के लिए इसलिए लिखी हुई है कि तुम लोग भी विद्वान बनो, अच्छे काम करो, अच्छी तरह से देखो, तुमको भी विश्व रिकॉग्नाइज करेगा और तुमको बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं रामन साहब को अपनी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका। और ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका कारण ये है कि जो प्रभाव उन्होंने देखा था वो 28 फरवरी को देखा था। उनके जीवन की कई विशेषताएं वो बाद में बताई जाएंगी, लेकिन 2 चीजें तुम याद रखो बच्चों, 2 चीजें याद रखो। रामन को नोबेल प्राइज क्यों मिला, उन्होंने बहुत सावधानी से देखा कि अगर एक कलर किसी चीज पदार्थ में डालो तो 2 कलर दिखाई देते हैं, एक रंग डालो तो 2 रंग दिखाई देते हैं, दूसरा रंग जो है वो पदार्थ को बताता है। तो इसका इतना आजकल एप्लीकेशन है कि सब लोगों को सारी दुनिया में पसंद है। और इसके बाद में फॉर्मली ये सब लोग कहते हैं इसका विज्ञान का देखो, विज्ञान को जब देखोगे कई उपकरण आए हैं, इसके लिए जरूरी है ये क्या है। जब कोई चीज भी देखो क्या है, क्यों है, तो इसीलिए प्रश्न उठता है कि हमने हिमालय वाटर सर्विस तथा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई, वो क्यों बनाई। क्यों का कारण ये है, क्यों का उत्तर ये है कि मैं जब पूरी बच्चों को पढ़ाई करें, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, उनके लिए क्या किया जाए, तो गरीब बच्चों के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनको देने का हमने प्रयत्न किया। अच्छा इसका कहाँ से मिला मुझे, क्यों करने लगा, इसके लिए ये है कि कई लोगों ने जो बड़े बच्चों को बड़े हायर एजुकेशन के लिए दे दिए, तो दोनों संस्थाएं हमको सहायता करती हैं, जिसकी वजह से हम विद्यार्थियों को यहाँ दे सकते हैं। इसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि सबके पास आपके पास ये पत्रिका है, इसमें सबसे ऊपर तो ये बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के लिए, नीचे तीन तस्वीरें दी गई हैं। वहीं तकनीक पत्र की तस्वीर वो है जो प्लेट में विद्यार्थी तब थे जब हमने इसको नहीं लिया था। तो ये बच्चे प्लेट के नीचे प्रार्थना करने बैठे हुए हैं, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है। तो गरीब बच्चे सब गरीब परिवार से आते थे। इसके बाद हमने कोशिश ये की कि सबके पास जैसे पब्लिक स्कूलों में रहते हैं बच्चे, उसी तरह से इनके पास ड्रेस हो, उसी तरह से इनके पास संसाधन हो। तो बीच में बच्चे दिखाई देंगे आपको कि जिन्होंने ड्रेस पहन के खड़े हैं और किसी पब्लिक स्कूल की तरह लगते हैं, भीतर भी कुछ दिए गए और तीसरे में फंक्शन उनको विभिन्न चीजें बांटी गई हैं। और इसके भीतर की जो तस्वीरें इनको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 25 सिंह रावत है वो यहाँ की पहली पूरे
देता हूँ, उनके वैज्ञानिक विचार प्रवाह में वे कारगर पूरी कर गए। श्री अजीत सिंह रावत एमपी नहीं हैं, ये निश्चित करते हैं और उन्होंने बहुत विलक्षण काम किए। अजीत सिंह रावत शरीर जाहिर है इतिहास के पन्नों में बहुत पीछे तक जाता है। वो पूरी दुनिया में बजरा के नाम से मशहूर है कि भगत सिंह भी भगत कहलाते हैं, और उनसे पूछे वो मुझसे राजू कहते हैं दोनों। उन दोनों की चाचा क्यों रहा हूँ। पूरी परिवार के बारे में बताते हुए डॉक्टर मिश्र ने हमको अद्भुत ज्ञान दिया। छोटे परिवार मुझे डॉक्टर इजाजत दे रहे कि 5 भाई हैं, हजरत मिश्र, त्रिभुवन कुमार मिश्र, पूरन मिश्र, कन्नन मिश्र और गोविंद मिश्र। 5 के 5 डॉक्टर हैं, सब उसमें करने वाला एक ही है। 5 के 5 अमेरिका गए हैं। मेरे लिए ये हाथ की दूरी, इनका योगदान उनसे कम नहीं बनता। और एक का तो भौतिक शास्त्र में है, त्रिभुवन कुमार मिश्र का भौतिक शास्त्र में है। ये भी याद आ रहा है। तब वो शास्त्र बोला कि पत्नी गीता शाह, तब हजरत मिश्र की पत्नी आशा पंत और मिश्र और त्रिभुवन कुमार मिश्र, और इनके अलावा और करुणा खंडूरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी है और मैं एक साथ पढ़े। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इन सब ख्यातनामा व्यक्तियों के साथ मैंने पढ़ा हुआ है। और उस समय की जैसी कॉलेज की इतनी प्रचुर थी, उसकी तुलना किसी अन्य विश्वविद्यालय भी नहीं कर पाते थे। अब मैं एक लघु अंतराल के रूप में हिंदी भाषा में कमर्शियल ब्रेक डुमरा से ही राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश करने का उनसे अनुरोध करता हूँ। राष्ट्रीय माध्यमिक पाठशाला कुलेठी के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हमारे सामने रखें। राष्ट्रीय पाठशाला कुलेठी।
मुझे सर्वोच्च आशा की आपका योगदान समाज के विकास आपने हम लोगों को गौरवान्वित किया। हम सब बेहद सम्मानित अनुभव कर रहे हैं श्री गिरीश त्रिपाठी जी। आपने एक से अधिक पीढ़ियों को देश का होनहार नागरिक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री गोविंद बल्लभ रशाला जी, श्री बहुत बहुत धन्यवाद रशाला जी आपके अप्रतिम योगदान के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रशाला को मंच पर देख करके। मेरे नजर में आज जिनका मान सम्मान होगा उसका कार्यक्रम जारी रहेगा। मैंने देखा कि आपने मंच पर आकर के मुझे फोन करके बताया कॉन्ट्रैक्टर महोदय का आज के उनको पता ही नहीं था कितने आदमी कार्यक्रम होंगे, 2000 हो सकते थे, 4 बार हो जाएंगे। उन्होंने आज के मध्याह्न भोज का पूरा दायित्व स्वीकार किया। आज का भोजन उनके नाम से संस्था को मिला है। सतीश पांडे जी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी ओर से श्री मोहन रशाला दुशाला कहा जाएंगे। श्री मोहन रशाला जी सतीश पांडे जी की ओर से, श्री मोहन रशाला जी सतीश पांडे साहब की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन रशाला जी। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर एस.टी. मिश्र के हाथों से प्रतीकात्मक घर गायकी की शिक्षिका जो गाना चाह रहे हैं शिल्पी रेखा वो कहा था वो है यहाँ पर 4 से ऐसा है जो बच्चों को इसमें ही बनाते हैं। तो शिक्षा चौहान ने मैंने देखा बहुत से विद्यार्थियों को सिखाया और उसके बाद एक जिला भी किया वहाँ के लोगों को बना तो जो विद्यार्थी को बच्चों को इसकी साइंस बताने के लिए बीच में आ जाना। ये अभी हम लोग एज अ मैजिक दिखाते हैं क्या क्या होता है। टेंशन हो गया तो फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से नीचे से इसको इसमें डालें लेकिन कितनी जल्दी आ जाए।
इसको लेंस लॉ का बच्चों को बताएंगे बच्चों को सोचने के लिए बात नहीं करेंगे सिंपल एक स्ट्रोक यूज़ करते हैं और इसको अगर हम थोड़ा सा रब करते हैं तो स्टैटिक चार्ज जो आ जाती है और ये जो है ये क्यों है अब जैसे डबल लिस्ट कर लेना और एक ही से सेम कपड़े से रब करें तो सेम चार्ज उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसको देखने क्योंकि इसमें सेम चार्ज में रिपल करेगा तो जिससे हाथ है मैजिक की तरह, लेकिन इसके अंदर में सोचने की साइंस है वो क्या है व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ द साइंस। इस तरह से छोटे बच्चे इस तरह का भी 25 एक्सपेरिमेंट हम लोग लेकर के आए हैं।
उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मुझे इसमें आने का निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम में आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पुरानी दोस्ती हमारे पड़ोस में आ रही है, जो कि जिनसे मेरी बच्चों की बात मुलाकात हुई है, मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। साथ ही बहुत से प्रमुख जनों से मुलाकात हुई, घर की रुचि की अन्य सभी आएंगे, नई तरह की जानकारियाँ हम लोगों को देंगे, जिससे हमारा मानसिक विकास होगा, हमारे सोचने का दायरा विस्तृत होगा। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत सी नई जानकारियाँ दे सकेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी, जैसा कि मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, 25 आयुष्मान कार्ड के बाद मैं राजनीति में आई हूँ। पहले एक साधारण लड़की थी और मेरी सोच का दायरा सिर्फ मेरे घर तक और मेरे परिवार तक था। लेकिन बाहर जब आदमी निकलता है तो उसकी सोच का दायरा बढ़ता है। यह मेरा अनुभव है, वादा किया है और मेरा भी प्रयास है कि आप सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। चंपावत जिले को बने अभी कुछ ही समय हुआ है, अपनी समय है। धीरे धीरे आप सबके मार्गदर्शन से, सहयोग से इस चंपावत जनपद को इतना विकसित और इतना आगे ले जाना है कि उत्तराखंड में ही भारत में यह एक विकासशील जिले के रूप में चलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंपावत का एरिया बहुत विस्तृत फैला हुआ है, सुविधाओं का अभाव है, हर जगह स्टाफ की कमी की जानकारी ध्यान में आई है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारी सरकार के माध्यम से प्रक्रिया चला रही है और प्रयास है कि अधिक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो, ताकि हम उत्तराखंड के कोने कोने में शिक्षकों को पहुंचा सकें, उत्तराखंड के कोने कोने के बच्चों को शिक्षा का लाभ दे सकें। छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर प्रस्तुति सीधी, सरल, स्वच्छ, सुंदर, उनकी वेशभूषा, उनका नृत्य, उनका गायन, इसके लिए मैं इसने भी कार्यक्रम को संचालित किया है। अध्यापक और अध्यापिका दोनों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक छोटी सी बालिका ने मेरा मन हुआ जो हाथी में जा रही है और वो भी आप शिक्षक शिक्षिकाओं में ही जैसा कि हमारे जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ हम अभिभावक और शिक्षकों ने मिलकर उन प्रतिभाओं को बाहर लाना है। इनमें से भी बहुत से बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, साथ ही चंपावत जनपद का और उसके साथ साथ उत्तराखंड। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी
शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे हैं, उन लोगों से भी विनती करना है कि अभिभावकों के साथ साथ आप सबका भी बच्चों की दायित्व बनता है। जगह जगह से मुझे स्टाफ की समस्या सुनने मिलती है और साथ ही यह भी कहीं पर जानकारी मिलती है कि सभी बड़ा शिक्षाएं बिल्कुल भी उनकी वहाँ पर शिक्षिकाओं का अभाव तो इसका यह व्यवस्था आप लोगों ने देखी है। देखा है कि हर विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति हो, कहीं पर अगर अध्यापकों की संख्या अधिक है तो उन्हें इसमें कर दीजिए वहाँ पर काम है। और साथ ही लोगों से मुझे निवेदन करूँगी अधिकांश का जब किसी शिक्षक का ट्रांसफर निवेदन हो जाता है तो मेरे पास बारिश के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं आपको छात्रों से निवेदन करती हूँ कि पिछले क्षेत्रों में और विद्यालय में बैलेंस को हमें बनाकर रखना है। हमारा प्रयास है पिछले क्षेत्रों के बच्चों को भी उनका हासिल उन्हें सही शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अभी इस सत्र के बाद IIT कानपुर से हमारे जो वैज्ञानिक आए हुए हैं वो आपको साइंस से संबंधित कुछ ज़्यादा करिश्मे दिखाएंगे। वो लगेगी बच्चों को ज़्यादा करिश्मे, साथ ही वो आपको यह भी बताएंगे कि वो कैसे हुआ। विज्ञान की टेक्नोलॉजी आपको समझाई जाएगी। और अभी अभी मुझे बताया कि स्कूल में एक पद्धति कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाली है, उसमें मैं भी मदद करना चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ अधिसूचना लेते हुए यहाँ पर सभी बच्चों के भविष्य की कामना करती हूँ। बच्चों से इतना ही मेरा कहना है कि आप लोगों को अपनी प्रतिभा को पहचानना है और पढ़ाई में अधिक से अधिक ध्यान देना है। आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आजकल बच्चों को यह नहीं देखना है कि अरे सचिन और तेंदुलकर क्रिकेट मैदान में कितने कारनामे कर रहे हैं। मैं स्वयं आप लोगों के साथ आपके विद्यालय जाऊँगी, वहाँ के बच्चों से, वहाँ की शिक्षकों से और वहाँ के बच्चों से रूबरू होने के बाद भी क्योंकि मैं कोई आसपास में विकास नहीं करती, हर समय मैं आप लोगों के साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार यहाँ पर दूर दराज से आए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस चंपावत जनपद में मनाया जा रहा है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने कार्यक्रम आयोजित किया। एक बार मैं सभी को मुखिया श्री माननीय मीना महाराज जी ने जिस सत्य निष्ठा और ईमानदारी से अपनी बात हमारे सामने रखी, हम उससे बड़े आनंदित इसलिए हैं कि वो कोई बातें बनी क्षति नहीं थी, उनके एक शब्द से सिर्फ परिलक्षित हो रहा था। और यही कारण है कि इन्होंने अपने बहुत लघु राजनीतिक जीवन में इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। मुझे अच्छा लगा कि माननीय ने तेंदुलकर का दृष्टांत एक संदर्भ दिया और तेंदुलकर के लिए आवश्यक थे वो एक एक करके टूटने जा रहे हैं। ऐसे जो एक 20 साल पहले बना था और एक 60 साल पहले, दोनों भारतीय नाम बना रहे हैं। 436 महिला के सभी भारतीय
मैंने कहा नमस्कार 3-4 बार कह चुका हूँ, मैंने कहा चलो हो गया नाराज जी 3 बजे तक जाता है। और मैं कानपुर से आता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ में है हनुमान भैया, ठीक है। और ये भी कानपुर से ही आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात होगी कि हम यहाँ पे अकेले नहीं बोलने वाले हैं, आपको भी बीच बीच में बोलना है, ठीक है। एक तरफ से गाड़ी आ रही है, फिर दूसरी तरफ से जानी भी चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे हम यहाँ पे आकर के टनकपुर में उतरे थे, ट्रेन से आए, टनकपुर में उतरे और टनकपुर से फिर चंपावत आ गए, ठीक है। फिर अगर टनकपुर वाली जो चंपावत में गाड़ियां आ रही वापस न जाए तो टनकपुर वाले तो खड़े रह जाएंगे वहां पे, तो गाड़ियां हमें वापस भी भेजनी है, इसलिए हम भी बोले और आपको भी बोलते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मेरी बात मानेंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे। खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा कस के, बिल्कुल। तो एक कोई बच्चा आ जाए, हम अकेले डेमो करेंगे, ये देखो स्केल है, ये है, तो मजा नहीं आएगा। कोई यहाँ पे आकर के करे और सीखता जाए कोई। तो कितने लोग अपने घर में कुछ विज्ञान के इस तरह प्रयोग करते हैं, कभी किया किसी ने? अब जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तब लोग करोगे जाकर के। तो कोई भी एक आ जाए, अभी तक कहीं किसी ने नहीं किया है, कोई भी एक आ सकता है। हमारी बात मानते हो नहीं, हम बस देखेंगे। आज तुम्हारे तो पीछे अरे हाँ, दीवार के पास बैठे हुए हैं। हमने कहा है कि हम अकेले नहीं बोलेंगे, आपको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। चला सकते हो? चला सकते हो? नहीं चला पाओगे? वो ये कितनी हल्की स्केल के उंगली पे यूं रख के नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाओगे। चल रही है ना उंगली? चल रही है कि नहीं चल रही? अच्छा, देखो इन्होंने ऑब्जर्वेशन का बहुत अच्छा है। अब हम जो करा रहे हैं, आपका नाम क्या है? हेमा गुरु रानी। आप लोग के नाम बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पे जब कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में जो आपका एक सरस्वती वंदना हुई थी, वो तो हमें समझ में आई थी। उसके बाद क्या हुआ, चेहरे से सबके समझ में आ रहा था, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ सॉन्ग पीछे हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं नहीं कुछ समझ रहे थे, सिर्फ डांस देख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह फिंगर करनी है आपको, सबको दिखाते जाए, ठीक है। ये देखो हमने इनके पास में स्केल रख दी, हमारा कहना मानोगी ना? हाँ बोल रही हाँ। तुमको ये वाली फिंगर इस तरफ लानी है, पकड़ना नहीं है उसको, ये वाली नहीं, ये वाली इसको इधर ले आओ, बिना बताओ। इसने कहा था कि हम बात मानने को नहीं कर रही है। अच्छा जो होगा वही करेंगे, नहीं हुआ तो बिल्कुल बस के बोलो यहाँ नहीं हुआ। एक स्केल बताओ, ये उंगली पे नहीं चला पा रही है, खाना नहीं मिला? मिला। और कोई आएगा? आप आ जाइए, आप कुर्सी पे बैठे हुए आप। हाँ, हमें सब्जेक्ट को चलता है, लेकिन विज्ञान को हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। एक गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र पढ़े, कितने लोग पढ़े हैं गुरुत्व केंद्र? किसी ने पढ़ा है यहाँ पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा, ठीक है। तो हमने क्या चालाकी, हम क्या करते हैं कि एक उंगली इसको बीच में रख देते हैं और एक यहाँ पे साइड में। तो जिस तरफ ज्यादा हम भार रखे हुए हैं, इस तरफ इस उंगली में देखो इतना सारा भार ला दिया हमने। तो जहां पे भार ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, घर्षण बल एक लगता है, घर्षण बल सुना है ना? वो घर्षण बल वहां बहुत अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि संदीप भैया भी नहीं चला सकते हैं अपनी उंगली। पकड़ो तो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे।
इतना तो कर लेना है, ठीक। तो इस तरह फिंगर कर लो, ठीक है। इनको हम बोलेंगे पकड़ो और तुरंत इनको क्या करना होगा, पकड़ लेना होगा, ठीक है। हम 0 से शुरू करते हैं गिराना, जहां तक जाएंगे पता चल जाएगा, ठीक है। पकड़ो, देखो हमने तुरंत कहा पकड़ो, और पकड़ने वाला आदेश इनके दिमाग में गया। दिमाग में जाने के बाद क्या हुआ कि इनके दिमाग में से आदेश दिया, वो आदेश इतनी जल्दी नहीं दे पाया कि हमने जब कहा पकड़ो तो तुरंत पकड़ ले, ठीक है ना। फिर से एक बार, क्या नाम है आपका? गीता, चलो पकड़ो। अच्छा, और कोई जो अपना समझता है कि बोलेगा जल्दी पकड़ लेगा, आप आ जाओ। गीता तो नहीं पकड़ पाएगी, अब आपको देखते हैं, ठीक है। इस तरह फिंगर करो, पकड़ो, फिर से एक बार, ठीक है। फिर से पकड़ो। इसने क्या किया कि अब की बात उस पर कंसंट्रेट कर लिया, ठीक है, कि अब की तो हमें पकड़ लेना है ना। पूरा दिमाग इसी पे लगा दिया था ना, तब दिमाग ने इसके जल्दी से आदेश दे दिया। तो ये जो है हम अलग अलग क्लास में जो है ग्रेविटी की बात हो रही थी, गुरुत्व केंद्र की, तो उसी पर चलेंगे। बच्चा कोई इसमें से बताओ, गुरुत्व केंद्र अभी तक डेफिनेशन को समझ में आया क्या? गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? नहीं, हाँ गलत ही तो होगा, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है। मतलब वह किसी भी चीज का अगर गुरुत्व केंद्र कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर उसका सारा मास यानी सारा भार उस पॉइंट पर होगा, ठीक है। बाकी जगहों पर उसका भार नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। हम इसको आगे देखते हैं। गुरुत्व केंद्र के बहुत सारे प्रयोग करेंगे। गुरुत्व होता है, उस गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर एक लाइन खींचो, एकदम परपेंडिकुलर या लंबवत जमीन के, ठीक है, जो कि वह लाइन कहां से जाए, गुरुत्व केंद्र से होकर जाए। उस लाइन पर हम वस्तु को कहीं पर भी बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका एक गुरुत्व केंद्र होगा, कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से अगर एक सीधी लाइन खींचे जो कि इस पॉइंट से होकर जा रही है, एक बार करण जी के लिए ताली। आप बैठ जाओ, दिखेगा सभी। ये सब कुछ जादू नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। जो करेंगे आपके सामने करेंगे, नहीं दिखाई देगा तो हमको बोलिए। बच्चा बैठ जाओ, सभी लोग बैठ। मैंने बताया था मेरे पास 25 एक्सपेरिमेंट हैं और भी 100 एक्सपेरिमेंट आपको लेकर आएंगे, लेकिन तभी जब आप शांत बैठोगे, जब कोऑपरेट करोगे, ठीक है। बैठ जाओ, बाहर जाना है तो खड़े हो जाओ। करण खड़े हो गए, करण वापस बैठ जाइए, वापस बैठ जाओ, ठीक है। अब करण पर एक हम कंडीशन लागू करते हैं, नियम लगाते हैं कि करण एक नियम है, उस नियम को फॉलो करते हुए आप खड़े होंगे। नियम ये है कि मैं इनके मध्य के आगे एक स्केल रखता हूँ, ठीक है, ऐसे रखती रहेगी और बिना स्केल को टच किए हुए, बिना स्केल को क्रॉस किए हुए सीधे खड़े होना है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तब करंट का रिएक्शन देखना, ऑब्जर्व करना कि करंट के साथ क्या हो रहा है और साइंस ढूंढने की कोशिश करना कि करंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तैयार है करंट? मैं आपके आगे स्केल रखा देता हूँ, ठीक है। अब करंट बिना स्केल को टच किए हुए आप खड़े हो, एकदम सीधे खड़े हो। अभी खड़े
दिक्कत हुआ आपको? खड़ो। कोई दिक्कत हुआ इनको? कस के बोलो ना। नहीं बात। चलो अब पीछे खड़े हो। सट जाओ। एकदम सिट जाओ। अब अपने पैरों की उंगलियों को फिर से छुओ। क्या वो छुओ ना? नहीं छू पाए। ठीक है, आगे जाओ थोड़ा। अब छुओ। बड़ी जल्दी झुक गया। पीछे आओ, एकदम चिपक जाओ इससे। अब छुओ। छूने की कोशिश करो, मैं पकड़ लूंगा। अगर ये देखो आगे आओ। ठीक है, जितना झुकेंगे अगर ये पीछे से ये तुरंत कोल्ड ड्रिंक अच्छा कुछ लोग नहीं पी रहे, उसका कोई कारण है? अच्छी नहीं लगती है। अच्छा चलो, एक स्वाद के कारण नहीं पीते हैं। और कोई कारण है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं? हम लेकिन नहीं पीते हैं। आप पीते हैं संदीप जी? नहीं पीते हैं? बहुत अच्छे। तो आचार्य बाबा रामदेव जी का नाम सुना है? क्या कराते हैं? योगा कराते हैं। उन्होंने कुछ बताया कोल्ड ड्रिंक के बारे में? टॉयलेट क्लीनर बताया है। टॉयलेट क्लीनर मतलब जानते हो क्या होता है? टॉयलेट की सफाई की जाती है इससे। हाँ सर, तो इसीलिए हमने बताया है। सर डिटेल में आपके विद्यालय में आएंगे तब बताएंगे। अभी जो है हम क्या करते हैं, इन दो स्ट्रॉ को अपने रुमाल से हम इसको साफ कर देते हैं। बहुत दूर से आ रहे थे ना, हम कहाँ से आए हैं? कानपुर से। बहुत दूर है तो स्ट्रॉ जो है गंदी हो गई है, बहुत गंदी हो गई है। तो इसको थोड़ा सा क्या करें, साफ कर लें। ठीक है, कुछ कर रहे हैं हम, सफाई कर रहे हैं। अब देखो एक जो है इसके ऊपर में रखते हैं। ठीक है, रखी हुई है। इसको पास में लाएंगे, कुछ होगा? अगर इन दोनों को एक ही कपड़े से रख लें, ठीक है, तो दोनों पे अलग अलग चाल जा जाता है, अलग अलग आवेश आता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है, तो एक धनावेश है, एक ऋणावेश। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे अभी किसमें धनावेश है, इसमें ऋणावेश है। और जब हम एक धनावेश को एक ऋणावेश के पास में ले जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वो घूमने लगती है। अगर हम एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाएंगे तो घूमने लगती है। क्या होने लगता है? विज्ञान की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? आकर्षण। आकर्षण, प्रतिकर्षण बोलते हैं। आकर्षण नहीं होता, वो क्या होता है? प्रतिकर्षण। उससे वो दूर भागती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है। इधर भाई लोग क्या हो रहा है? ये स्ट्रोक क्या कर रही है? नहीं पता है क्या कर रही है। अब इधर देखो हीरो, इधर देखना, शैतानी मत करना, नहीं तो हनुमान भैया भी देखो खड़ा कर रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम तो वहीं से बिठा देंगे, खड़े नहीं हो पाओगे कभी। ठीक है, हम लोग दोनों मैजिशियन है बहुत बड़े, है ना। तो आप देखो क्या करते हैं, जब दो को रगड़ा था अब एक को रगड़ते हैं। ठीक है, अभी एक को जो है इसको देखो रगड़ रहे हैं। ठीक है, एक को रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद इसको हम कहीं चिपका दे, चिपक जाएगी। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको कुछ लगाया था हमने, सिर्फ रगड़ा था ना, और ये देखो इसको चिपक गई। कुछ भी अगर कुछ भी बनाना हो ना, अपने मैथ्स के टीचर जरूर रुक भी जाता है। ये क्या हो रहा है देखो, बोतल तो नहीं ला रहे ना, क्या कर रहे हैं? ठीक है ब्राह्मण, ये देख रहे हो, ये भी इसमें साइंस है। बोतल की पानी की बोतल जो है अपने आप बंद हो जाती है। मान लिया तो चार्ज नहीं हुआ।
12 बोतल में चार्ज होता है। ये देखो हो रहा है, हनुमान गैस चार्ज हो गया। देखो क्या हो रहा है, देखो पानी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, पानी को गुब्बारे को खींचने लगा, ताकि गुब्बारे के अंदर हवा हो। पानी के अंदर में कैसा है, पानी कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। पानी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम चार्ज गुब्बारा जो है, चार्ज बैलून, ये प्रयोग कर सकते हैं कि हवा जो है चारों तरफ दाब डालती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा साइंस की भाषा में आएंगे। तो अभी तक तो हमें नहीं पता होता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जब हम साइंस पढ़ेंगे, भैया हमने बोला था जिसको नहीं देखना वो बाहर चला जाए। छुटकी छुटकी इधर देखो, अगर आप, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो ये पिस्टन और सिलेंडर है, ठीक है। अभी देखो हम इसको खींच लेते हैं तो ये आसानी से चला आता है। अभी हम इसको यहाँ बंद कर ले, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बंद कर लेते हैं और इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ऊपर आकर देखो, हो रहा है ना। पहले इसको इस तरह रखते हैं। अभी की कंडीशन में ये रुका हुआ क्यों है, अभी रुका हुआ क्यों है, हवा का दबाव इधर भी आ रहा है, हवा का दबाव इधर से भी आ रहा है, तो दोनों तरफ के दबाव है, इसलिए क्या है, ये रुका हुआ है, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, देखो इसको जो है यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है, सबको दिख रहा है। अब क्या करेंगे कि हवा किधर से दाब डालते हैं, यूं खींचे, तो हमने बल लगाया, जैसे छोड़ने को ऊपर चला जाता है, जब वो धक्का देगा, इधर से बल जैसे लगता हवा धक्का देती है। तो एक तो बात पता चल रही कि हवा जो है नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रही है, दबाव डाल रही है। एक दिशा पता चल रही है, इधर से इधर धक्का डालती है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे डालती है। ये देखने के लिए लोग किसी के पास आते हैं, तो मेरे साथ आज जो प्रयोग करेगा, नहीं हम जो सबसे ज्यादा अपने को ताकतवर समझता है, कौन आएगा, आप आ जाइए, मैम आपके आगे जो बैठी हुई है ये साइड में, हाँ आ जाओ। तो देखो क्या हो रहा है, क्या नाम है, रचना। रचना बताएगी कि इनको क्या अनुभव हुआ है, चलो बताओ, इनको दिखा के बता सकते। सबसे पहले ये वाली, अच्छा इनको मतलब बहुत कम बल लगाना पड़ा, आसानी से खींच लिया, थोड़ा ज्यादा हुआ है, ठीक, आप तो आसानी से खींच सकते हैं, हाँ। इसमें बहुत बल लगाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ कि बड़ी सिरिंज हो गई तो ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। और इस मंच के आगे यहाँ पर भाई जहाँ बैठे उस पीछे तरफ, अच्छा अभी जब यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, सर बोल रहे थे कि हम लोग के ऊपर 3 हाथियों का बल है, सुना था किसी ने, किसने सुना था? अच्छा ये बताओ तो किसने, सर ने बोला था, कौन सर ने बोला था, सुना कहाँ था भैया, जब सुनोगे तब तो बताओगे, कौन से सर ने बोला था, विष्ट सर ने तो नहीं बोला था, सोचो जिसने सुना होगा वही बता सकता है। अब हो सकता है कुछ, अब क्या नाम है आपका?
अर्जुन। ठीक है, इस बलून को फुला सकते हो बिना इसका गांठ खोले हुए? चलिए, हाँ सामने करो ताकि दिखाई दे। बिल्कुल अच्छा। फिर से बताओ, इसमें बोलो जो हमें इनको बताना है, आपको भी नहीं बताना है। आपको पता है, सिर्फ छुपा हुआ है, हमें निकालना है। उस बलून को बाहर दबा रही है, तो अभी बलून ना फूल रहा है ना पिचक रहा है। इट मींस अंदर की हवा का दबाव बाहर की हवा का दबाव बराबर है कि नहीं? तभी तो ये न फूल रहा है ना पिचक रहा है। लेकिन अगर बाहर की हवा का दबाव कम हो जाए तो अंदर के दबाव ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगा और फूल जाएगा गुब्बारा। ठीक, तो ये सिलेंडर के अंदर हम इस बलून को डाल दे रहे हैं। अब गुब्बारा ना फूल रहा है ना पिचक रहा है। अगर हम गुब्बारे के बाहर की हवा का दबाव कम कर दें, ठीक है, तो गुब्बारा फूल जाएगा। तो हम यहाँ छेद पर उंगली लगाकर बंद कर लेते हैं। ठीक है, बंद कर दिया तो अब अंदर हवा जा सकती है। अब पिस्टन को खींचते हैं तो अंदर हवा का दबाव बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, अंदर की हवा का दबाव कम हो जाएगा और गुब्बारे के अंदर का दबाव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गुब्बारा फूल जाना चाहिए। देखो फूला दिखाई दे रहा है। अगर हम ऊपर की उंगली हटा दें तो हवा अंदर वापस फिर चली जाएगी। फिर चली जाएगी तो अंदर का दबाव और गुब्बारे के अंदर का दबाव दोनों बराबर हो जाएगा, गुब्बारा वापस पिचक जाएगा। देखो, ठीक है, फिर से देखें, ये देखो है, दिखाई दे रहा है, मैंने उंगली दी है। अब देखो, कुछ ऑब्जर्व किया तो अंदर का दबाव ज्यादा हो जाता है और गुब्बारे के दबाव के बराबर हो जाता है। गुब्बारे के अंदर जो हवा है और एक पिचक जाता है। समझ में आया कि बिना खोले गुब्बारे को कैसे फुला दिया? यही प्रोसेस वो भी कर रहा था कि हम तो करें वो ना करना। ठीक है, तो खेल इस तरह होगा कि हम इस तरह से हाथ चलाएंगे और ओम बोलेंगे। तो सब लोग धीमे धीमे इस तरह हाथ चलाएंगे और ओम बोलेंगे और बीच में कहेंगे ये चीज पकड़ो, तो तुरंत पकड़ लेना। ठीक है भैया, आप देखिएगा कितने लोग सही पकड़ते हैं, कितने लोग गलत पकड़ते हैं। ना ना ये क्या करते हो? अब देखो भैया को एक काम करना होगा कि इस तरह से फिंगर करनी होगी जैसा हम कहेंगे और इनके हम हाथ में अपने हाथ में कुछ अंशिया रखेंगे और शुगर बना लेंगे। शुगर लोग बता सकते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं। अभी आप जैसे हाथ कीजिए, शुगर हाथ में कीजिए। कितनी है बताइए शुगर हाथ में? कितनी है? 3 अंशियां। ठीक है, मेरे पास 3 अंशियां है। ठीक है, अब देखिए मेरे को शुगर दे देंगे और इनको शुगर बताने की 3 अंशियां हैं। हाथ लेकिन हम पकड़े रहेंगे। ठीक है, हाथ बंद रखिएगा ईमानदारी के साथ। ठीक, आपकी सही से देखिएगा। ठीक है, आपकी कितनी हो गई? वैसे तो 3 लग रही है लेकिन जान लेंगे 2 होगी। ठीक है, तो ये देखा कि एक कभी नहीं तो 2 लग रही थी, 2 नहीं तो 3 लग रही थी। ठीक है, और जब हम हाथ की उंगली इस तरह रखे हुए थे, हमने कहा थोड़ा सा इसमें अगर पानी ले रहे हैं कि जब अंदर जाएगा ना पानी तो समझ नहीं आएगा, है ना? पानी भी सफेद होगा, ये भी सफेद है, तो समझ नहीं पाएगा कहाँ पे लेवल है ना? अभी देखो हमने इसमें पानी लिया है ना, दोनों
कहीं भी इसको ले जाए, कहीं भी इसको मोड़ दें, किसी भी तरीके से कर दें, तो पानी का लेवल देखो हमेशा बराबर रहता है ना। हमने पढ़ा है ना, पानी किसी बर्तन में रखो उसी का शेप ले लेता है, उसी का आयतन निर्माण कर लेता है, उसी तरह हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसको ऊपर नीचे भी करते हैं, देखो क्या हुआ, बराबर हो रहा है ना। ये देखो घर पे जो मजदूर आते हैं वो घर बनाने के लिए आते हैं, तो देखा होगा पानी का ट्यूब लगा देते हैं, एक जगह पानी रखते हैं, पानी के ट्यूब ले जाते हैं चेक करने के लिए, लेवल चेक करते हैं कि हम सीधा बना रहे हैं कि टेढ़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है ना सबको, लेवल देखो बराबर है। ठीक है, किसी को ऊपर कर दे तो पानी ऊपर नीचे अपने आप हो जाता है। ये देखो, ठीक है, इसको नीचे लाया, पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो लेवल बराबर कर है ना, तुमसे अच्छी थी ना, तुम्हारी एक ही में निकलती है, हमारी दो निकलती है। क्या है, और कोई बजाएगा क्या? एक लोग कोई जाएगा, अभी आराम से बजा लोगे। देखो क्या करना है, किस तरह से कुछ बदल रही है, आवाज देखो बदल रही है ना। पानी जब ऊपर जाएगा तो आवाज पतली हो जाएगी, अब नीचे आएगा तो पानी की आवाज। वाली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉल नीचे से धागे पर की बॉल पर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बॉल पर गुरुत्वाकर्षण बल न लगे? नहीं, अगर ऐसा मतलब हमेशा बॉल नीचे ही आएगी, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल को हम धक्की कर दें तो बॉल रुक जाएगी। ऐसा हो सकता है? चलो हम जादू का मंत्र पढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अगर लगा तो बॉल नीचे जाती है ना, फिर हम गुरुत्वाकर्षण बल लगा दें। चलो अगड़म बगड़म जादू का विज्ञान, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बॉल पर लग जाता है, बॉल पर लगा और वापस आ गया, बॉल पर लग रहा है, बॉल नीचे आ रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे, रुक गया। आपने रस्सी टाइट कर ली, टाइट कर दी, अच्छा लग जा विपुल। अभी भी टाइट है, देखो ये कितना टाइट है, देखो। ठीक है, अब देखो कैसे बीच में आ जाओ, क्या आ रहा है, हम तो कुछ नहीं मूवमेंट कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे क्यों लगता है बेटा, ऊपर क्यों नहीं लग सकता? ऊपर से लगा तो मैं ऊपर उड़ा सकता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लग जाओ, लग गया है ना मैजिक। बीच में रुक जाओ, नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, रुक गया, फिर कैसी बॉल की जादुई बॉल। ठीक है, कौन कौन बनाना चाहेगा? क्या हो रहा है, ताकत लग रहा है, फिसलने में दिक्कत कर रहा है, यही घर्षण बल है। हाथ को फिसलने से जो रोक रहा है वो घर्षण बल है, समझ में आया? घर्षण बल जब हम बाहर रखते हैं तो हवा में हल्का हल्का चल रहा है। ठीक है, इसकी हम साइंस नहीं बताएंगे, जिसको इसकी साइंस समझ में आए। हेलो, इधर अभी कोई नहीं उठाएगा, अभी रखा रहेगा। जो इसकी साइंस है अभी देख लो, इसमें प्राइज रख रहे हैं। जो इसकी साइंस है वो लिख करके डॉक्टर एस.डी. बिष्ट सर जो है उनको देनी है। अगर वो साइंस हम अप्रैल में देखेंगे सही होगी या आपने मेहनत की होगी, ठीक है, तो हम आपको वहां से एक प्राइज लेकर के आएंगे। ठीक है, हम सर से बात कर लेंगे और वो बनाएंगे। और यहाँ पे लोग कुछ कागज रखे हुए हैं, दिख रहे हैं, वो कागजों को देखते क्या होगा। ठीक है, जब फूल बरस आते हैं ये कागज बरसे ही। ठीक है, तैयार? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या होगा ये आपको समझना है। हमने
आप लोग लिख के देंगे तो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बारे में कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे लगे, ये मतलब रोज क्लास में होने चाहिए, ठीक है, कि हम लोग को कभी कभी और भी आना चाहिए। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो यहाँ पे आकर के बताओ, कुछ खराब भी लगा तो वो भी आकर बता दो। टीचर्स भी आ सकते हैं बताने के लिए। पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। दूसरी कविता, हाथी दादा बहुत बड़े, सोना उठाकर कहाँ चले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चल चल चल। ड्राइवी आइजनहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट तो रही, बहुतों को ज्ञात है कि वे एलाइड आर्मीज के कमांडर इन चीफ थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसी पीढ़ी में अमेरिका में बहुत एक महान पत्रकार हुए, प्रिंटेड वर्ड के प्रिंट प्रेस के वॉल्टर लिपमैन। अमेरिका के राष्ट्रपति के वाहन को एयरफोर्स वन कहते हैं। वो एयरफोर्स उसका इस्तेमाल नहीं करता, राष्ट्रपति उस पर जहां तक चाहे जा सकते हैं। ये वो तो एक बुरा सा आदमी आगे को बढ़ रहा था अमेरिका में 9/11। तो उस बूढ़े को राष्ट्रपति की सिक्योरिटी ने रोक दिया, जो 51 का रिंग होता है। उसने पूछा क्यों? हमारे संविधान में आज तक अमेरिका में संविधान संशोधन की संख्या 2.5 को नहीं छुपाई आंकड़ा, हमारे यहाँ की तहरीर की सैकड़ों छू दिए। तो उसे देखिए ऐसा है कि न्यूयॉर्क सिटी में आज प्रख्यातम पत्रकार वॉल्टर लिपमैन का भाषण है और ये एयरफोर्स वन को लेकर के आइजनहावर उनको सुनने जा रहे हैं। पूरा पीछे वो जहाज जूम करके गए, फिर आगे को बढ़ा, अब तो चले गए, पीछे रही। अभी लिंडन बी जॉनसन वाइस प्रेसिडेंट भी उसी भाषण को सुनने जा रहे हैं, पूरा पीछे। अब तो जाओ जी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका में स्टेट की भी सुप्रीम कोर्ट होती है, वो भी उस भाषण को सुनने जा रहे हैं, वो भी चले गए। आधा घंटा से निकल गया। उन्होंने बहुत मन मसवस के कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो सिक्योरिटी को दया आ गई, बोले अब जा सकते हैं। और ऐसा है अब मैं जाना नहीं चाहता हूँ, पर ये जानना चाहता हूँ ये 3 बार क्या करेंगे। मैं ही वॉल्टर लिपमैन मैं छुट्टी में आया था, अब मैं ही वहां नहीं हूँ, क्या। दूसरी बात यह है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, चाहे अनचाहे, चेतन अवचेतन कारणों से, पर क्षमा मांगना मैं समझता हूँ चाहिए, पर उसको आप क्या कहेंगे जो त्रुटि होती हुई भी ठीक लगे। जो ये कार्यक्रम की विवरणिका है, इसमें अंत में छपना था अध्यक्षीय भाषण, और हमारे अध्यक्ष मान्यवर मेजर जनरल सेवानिवृत्त श्री वास्तवानंद भट्ट हैं। यहाँ छप गया है अध्ययनशील भाषण। वास्तव में मैं याद दिला दूं, मैं कोई महान विद्वान नहीं हूँ, पर मेरी सोहबत बहुत महान विद्वानों के साथ रही है। डॉक्टर जनरल साहब कभी कहेंगे नहीं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षित, प्रशिक्षित और दीक्षित हैं, और इनके गुरुजनों में 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हजेला और प्रोफेसर मेहता। उससे आगे पीछे कुछ बखान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनका भाषण अध्ययन भी तो होगा ही होगा, तो इसको हम त्रुटि नहीं मानते हैं। मेरी वार्ता का शीर्षक होना था और अभी भी है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और पारंपरिक क्षरणशील ऊर्जा स्रोतों के दुरुपयोग पर अंकुश। बहुत जल्दी वे संसाधन विलुप्त हो जाते हैं। जितने भी मैंने सुने थे, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कल मारुति देखने गए थे तो मैं चमकित रह गया कि उनका चिकित्सालय है, उसकी पूरी छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है।
उस पर बात मैं समझता हूँ लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू करी। हमारे घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में गोबर के कंडे उपले वगैरह बनाए जाते थे, वो भी वैकल्पिक ऊर्जा है। पर मैं अपनी बात को एक खास ओर मोड़ना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं ऑल रोड्स लीड टू रोम, यहाँ ऑल रेफरेंसेस लीड टू डॉक्टर H.D.B. स्वानंद। मेरी नजर में ये भी वैकल्पिक ऊर्जा का एक स्रोत है। नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ डायनेमिज्म एंड एनर्जी ही हैज इन्फ्यूज्ड अस ऑल विद ईच, वो कमेंडेबल चीज रही है। लेकिन जहाँ तक सौर ऊर्जा का प्रश्न है, वो डॉक्टर गंगोला ने मुझे समझाया और विद्वानों ने भी पहले समझाया, वो अक्षरणशील है। हमने देखा कि भारत में भी कुछ ऐसी स्कूटीज, मिनी स्कूटरेट्स कह रहे बनने लगे हैं जो चार्जेबल बैटरी से चालित होते हैं। अभी 2008 में जो कार मेला लगाया गया था प्रगति मैदान में, उसमें एक ऐसी कार प्रदर्शित की गई थी जो वैकल्पिक ऊर्जा से चलेगी। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये सोचना है कि चंपावत के लिए अधिकतम संसाधन जुटाने के समानांतर ही हमें ये भी प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा आज हमारी ही समिति ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला की प्रधानाचार्य श्रीमती आशा पांडे को विद्यालय में फैकल्टी और छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए एक गैस कनेक्शन चूल्हा समेत सिलेंडर समेत उनको उपहार में दिया। हम समझते हैं कि कालांतर में जो विशेष रूप से हमारा अपना आदर्श विद्यालय है, हम उसमें कभी कुछ संसाधन जुटा करके 1-2 सोलर पैनल्स भी लगवा दें, तो यहाँ उपलब्ध वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत वही हो सकता है। उसमें भी सेठ साहब की भाषा में सब्सिडी कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर एक बात बहुत जरूरी है, जनतंत्र में और एक तरह की तानाशाही में आधारभूत अंतर होता है कि हम ये मानते हैं कि जब तक जनरल सहभागिता या सहकारिता नहीं होगी तब तक कोई चीज रोकी ही नहीं जा सकती। जनतंत्र वाला किस लिए है? पर एक आदमी यदि इतना सक्षम है कि वो सर्वजन हिताय निर्णय ले सके, उसके लिए संसाधन जुटाए, तब फिर उस पैसे के बंटवारे के लिए पंचायत कम उठाई जाए। उस आदमी को छूट होनी चाहिए कि उस पैसे को कैसे निवेशित करे। अपने अंचल को वो जानते समझते हैं। मुझे याद है मालवा में चट्टान किसकी थी और उसमें वो प्रतिभा